नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। ईरान के लगातार हमलों से इजराइल घबरा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान ने उनके बेडरूम के ऊपर मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध में ईरान अब इजराइल के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर भी भारी बमबारी की है, जो भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के नियंत्रण में है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि तेहरान की जनता अपना शहर खाली कर दे, आज की रात भयानक होगी। जवाब में ईरान ने कहा है कि वो आज की रात तेल अवीव के ऊपर बड़ा हमला करेगा, इसलिए तेल अवीव के लोग शहर छोड़कर बाहर चले जाएं। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की साजिश भी रच रहा है और वो कभी भी खामनेई की हत्या कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच भयानक हो चुके इस युद्ध के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि अभी तक कौन किस पे भारी पड़ा है। इसके अलावा ट्रंप के बयानों पे भी बात होगी और भारत की रणनीति पे भी बात होगी कि भारत ने अभी तक इस युद्ध के दौरान अपनी क्या रणनीति रखी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इस विध्वंसक युद्ध की बात करेंगे। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से लगातार संघर्ष चल रहा है और आज उन दोनों के बीच के युद्ध का चौथा दिन है। 4 दिनों में लगातार ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से अटैक किए हैं, एक दूसरे के नागरिकों की जान ली है। ईरानी हमले में अभी तक इजराइल के 24 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के हमले में ईरान के 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 1277 लोगों को घायल बताया जा रहा है। इजराइल के हमले में ईरान का रक्षा मंत्रालय भी तबाह हो गया है। इसके अलावा इजराइल ने वहां एक एयरपोर्ट पर भी हमला किया और वहां से भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। लेकिन ईरान ने भी इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है और इजराइल ने जैसा उम्मीद नहीं की थी उससे भी तगड़ा जवाब ईरान ने इजराइल को दिया है। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ दी, जिससे इजराइल का तेल अवीव शहर कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया है। वहां कई सारे बिल्डिंगें के गिरने की आशंका है, कई सारे लोगों के मारे जाने की आशंका है। इजराइल भले ही कह रहा है कि उसके 24 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बड़े ही भयावह है। इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं और जगह जगह से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। यानी कि ईरान ने इजराइल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपनी ओर से लगातार ड्रोन के जरिए और अपनी मिसाइलों के जरिए अटैक कर रहा है। इजराइल ने ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। इजराइल के भी रक्षा मामलों के जानकार ये बता रहे हैं कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना मजबूत साबित होगा। दुनिया भर के देश और दुनिया भर के मीडिया अब लिखने लगा है कि ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध में ईरान कहीं ना कहीं इजराइल पे भारी पड़ने लगा। ईरान ने इजराइल के एक महत्वपूर्ण शहर हाइफा के ऊपर भी हमला कर दिया और हाइफा पोर्ट के ऊपर भी बड़ी बमबारी की है। हाइफा पोर्ट का संचालन भारत के उद्योगपति गौतम अडानी करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। वहां पे बमबारी की खबर से कहीं ना कहीं गौतम अडानी को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है, उनकी कंपनी को वहां पे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भी ईरान ने अलग अलग शहरों में बड़े बड़े धमाके किए हैं और ईरान की ओर से जा रही मिसाइलों के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कि साफ साफ देखा जा सकता है कि ईरान लगातार अपने मिसाइल अटैक को जारी किए हुए है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक हैरत अंगेज दावा किया है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने कहा कि उनके घर के ऊपर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, उनके बेडरूम में मिसाइल गिरी है और वो बाल बाल बचे हैं। यानी कि नेतन्याहू एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की भी जान ईरान लेने की कोशिश कर रहा है और ईरान की कोशिश है कि वो ट्रंप को भी जान से मार दे। तो बड़ा सवाल यही है कि वो इजराइल जो अपने टारगेट को बड़ी सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है, आज उसके प्रधानमंत्री के घर के ऊपर क्या ईरान ने सच में मिसाइल गिरा दी है? अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये ईरान की बहुत बड़ी सफलता है कि वो इजराइल के एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब रहा है। इजराइल के बारे में लगातार कहा जाता है कि उसके पास आयरन डोम का के नाम का एयर डिफेंस है और भी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इस बार के ईरानी हमले में ऐसा लग रहा है कि इजराइल का एयर डिफेंस कुछ काम नहीं कर पा रहा है और उसके रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरने की खबर आ रही है। लगातार कई सारे बिल्डिंगों के तबाह होने की खबर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने अपनी तरफ से पहली बार 13 जून को ईरान के ऊपर यह बोलते हुए हमला कर दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार है और वो परमाणु बम बना रहा है, इसलिए उसके ऊपर हमला करना जरूरी है और यह हमला उसने आत्मरक्षा में किया है, जिसके जवाब में ईरान ने फिर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब बताइए, अगर इजराइल इसी तर्क के साथ दूसरे देशों पर हमला करेगा तो कहा तो यह भी जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है, तो क्या इसी तर्क के आधार पर कई देश अगर इजराइल पे हमला कर दें तो क्या वो सही होगा?
इजराइल कहीं ना कहीं जिस तरीके से गजा में लगातार लोगों को मार रहा था, लगातार वहां पे हमला कर अपनी जीत को दिखा रहा था, पहली बार उसे लगा है कि ईरान से टक्कर मिल गई है। इजराइल को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना भयानक पलटवार करेगा। इजराइल बहुत साल पहले से ही ईरान से लड़ाई की तैयारी कर रहा था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कभी भी इस युद्ध की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन पहली बार ट्रंप के शासनकाल में अनुमति मिल गई और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बावजूद इस हमले के ईरान जिस तरीके से इजराइल के ऊपर भारी पड़ा है, अब अमेरिका का रोल भी इसमें काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक यही कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में उनका कोई रोल नहीं है, वो इजराइल के साथ है, लेकिन उन्होंने ईरान पे हमला करने के लिए इजराइल को नहीं कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया है कि वो जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर करवा देंगे, जैसे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील के जरिए सीज फायर करवाया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये 14वीं बार बोल चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड का डर, व्यापार का डर दिखाकर ये डील करवाई थी और सीज फायर करवा दिया था। उन्हें उम्मीद है कि वो इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध भी रोक देंगे। ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो दुनिया में विश्व शांति लाएंगे और हर तरीके के युद्ध को रोक देंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके से युद्ध और बढ़े हैं और इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से ही राष्ट्रपति की मंशा पे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ तो वो बताते हैं कि उन्हें सारी खबरों की जानकारी पहले से होती है, उसके बाद भी वो उसे रोक क्यों नहीं पाते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के साथ ही इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था? ये भी बहुत सारे जानकार बता रहे हैं कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अगले 10 दिनों के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के ऊपर हमला करने लगेंगे, क्योंकि ईरान इजराइल के ऊपर जिस तरीके से बीज साबित हुआ है, ये चीजें पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आएगी कि इजराइल को जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है वो अमेरिका के लिए भी एक शर्मिंदगी की बात। हालांकि इस बीच कनाडा में G7 की मीटिंग के लिए दुनिया भर के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक आज कनाडा पहुंच चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आज कनाडा पहुंचने की संभावना है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि G7 की मंच से कहीं ना कहीं कुछ शांति की बात उठ सकती है और विश्व के ये बड़े नेता मिलकर ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध को रोक सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि G7 के मंच से ईरान और इजराइल के लिए क्या कहा जाता है और वहां से कुछ शांति की अपील सामने आती है या फिर नहीं आती है। इस बीच भारत ने भी ईरान और इजराइल में फंसे अपने देशों के नागरिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय दूतावास ने ईरान और इजराइल में एक लैंडलाइन नंबर जारी किया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसकी मदद से वहां के लोग उससे सहायता ले सकते हैं। और सरकार की कोशिश है कि वो किसी तरीके से जल्द उन लोगों को या तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दे या फिर अपने देश वापस ले आए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम हमलों के बावजूद जब ईरान उनके ऊपर इतना हमला कर रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल दरअसल एक तैयारी कर रहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दे। लेकिन यह भी कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर वेटो कर दिया। उन्होंने खामनेई की हत्या करने वाली नीति को मंजूरी नहीं दी, इसीलिए अभी तक ये मामला रुका हुआ है। बावजूद उसके कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दे और उसके बाद अमेरिका इससे ये कहकर पीछा छुड़ा लेगा कि वो इसके पक्ष में नहीं था, उसने इजराइल को ऐसा करने से मना किया था। यानी कि पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति इस समय फंसी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईरान और इजराइल के बीच का यह युद्ध कहां जाकर थमता है। क्या एक बार फिर से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे पहुंच चुकी है? ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। बाकी आप इजराइल और ईरान के युद्ध के मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।